हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब कैलेंडर अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं 1900 विद्यालयों में 5 से कम छात्र क्लस्टर में हो सकते हैं मर्ज। तो अब जहां पर कक्षा में 5 से कम छात्र हैं उन पर जो है क्लस्टर हो सकते हैं। लगभग 1900 ऐसे विद्यालय बताए गए हैं। शिक्षा मंत्री के निर्देश पर जिलों से मांगी गई छात्र संख्या की रिपोर्ट मांगी गई है और प्रदेश में कम छात्र संख्या वाले 1900 से अधिक सरकारी प्राथमिक विद्यालय को पास के क्लस्टर विद्यालय में जो है मर्ज किया जाएगा, यानी कि अब जो है संयोजन करने की बात करेगी विधेयक। और इसमें यहाँ पर ये भी कहा गया विद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या 5 या फिर उससे कम संख्या रह गई है तो ही यहाँ पर होगा, उस पर के बाद नहीं होगा बताया गया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने के निर्देश पर जो है विभाग ने सभी जिलों से प्राथमिक विद्यालय में 5 से कम, उच्च प्राथमिक के 10 से कम और हाई स्कूल के 20 से कम और इंटर कॉलेज के 30 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय की रिपोर्ट मांगी है। तो इनकी रिपोर्ट मांगी है और शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालय के अलावा उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में भी क्लस्टर विद्यालय में मर्ज हो सकते हैं। तो ये भी हो सकते हैं। रिपोर्ट सबकी मांगी बताया गया है और सभी विद्यालयों को बताया गया कि नए सिरे से अब जो है उनका कोटिकरण करने की बात करी गई है। और प्रदेश में 2018 में विद्यालयों की कोटिकरण किया गया था और इसके बाद कई विद्यालय में सड़क अन्य सुविधाएं पहुंचती थी। उसके बाद भी विद्यालय सुगम अति दुर्गम की श्रेणी में है बताया गया है। तो अब इनका कोटिकरण किया जा रहा है और इसके लिए शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम क्लस्टर स्कूल बनाकर बच्चों और अभिभावकों को विकल्प दे रहे हैं। यदि इन्हें अच्छा लगे तो क्लस्टर विद्यालय में बच्चों को भेज सकते हैं और किसी विद्यालय में कम छात्र हैं तो आसपास के कोई दूसरा विद्यालय नहीं है तो ऐसे में जो है विद्यालय के बच्चों को कैसे शिफ्ट करेंगे। किसी विद्यालय में छात्र संख्या 0 है तो उसे बंद किया जाएगा, लेकिन अभी माध्यमिक शिक्षा सत्र चल रहा है, ऐसे में जो है किसी विद्यालय को बंद नहीं किया जा सकता है। सरकार के 100% विद्यालय में छात्र संख्याओं को बुनियादी सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं, ऐसा डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है। और वहीं अटल उत्कृष्ट विद्यालय के लिए बनेगी नियमावली। तो अटल उत्कृष्ट के लिए जो है नई नियमावली बनने वाली है। सैकड़ों सरकारी स्कूल आएंगे सुगम की श्रेणी में। तो सुगम की श्रेणी में अब सैकड़ों स्कूल आने वाले हैं और 2018 के बाद दोबारा शुरू हो रही है सभी सरकारी स्कूलों का नया कोटिकरण। तो नया कोटिकरण हो रहा है। डीजी ने वरिष्ठ अफसरों को जो निर्देश जारी कर दिए हैं और बुनियादी सुविधाओं को जो है 60 दिन। तो बुनियादी सुविधाओं को लेकर जो है डॉक्टर धन सिंह रावत ने 60 दिन का वक्त यहाँ पर दिया है। लो नियुक्त आउटसोर्स कर्मचारियों को ईएसआई का प्रस्ताव शासन को भेजा। पौड़ी में कानून गोविंद की पटवारी 15,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार। तो यहाँ पर देखते हैं कि विजिलेंस टीम ने जो पौड़ी जिले के अगरोड़ा क्षेत्र में राजस्व निरीक्षक यानी कि पटवारी जो था 15,000 रुपये की रिश्वत लेने हुए इनको गिरफ्तार कर लिया है। और बताया कि आरोप ने जमीन के सीमांकन आदि की एवज में रकम मांगी थी। तो जमीन को यहाँ पर मांगी हुई थी रकम। और वही बात करें यहाँ पर डाक सेवक के पदों पर जो है मूल निवासी को मिले वरीयता। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड के डाकघरों में ग्रामीण डाक सेवकों के ज्यादातर पदों पर बाहरी राज्यों के युवाओं का चयन और फर्जी प्रमाण पत्र मामले सामने आने के बाद उत्तराखंड के विभिन्न सामाजिक और यहाँ पर राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों में आक्रोश है। लोग सोशल मीडिया समेत जो तमाम मंचों पर जो इसका विरोध कर रहे हैं और वहीं सरकार से डाक सेवकों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर उत्तराखंड के मूल निवासियों को वरीयता देने की मांग कर रहे हैं, जो कि जायज मांग है। ये होना भी चाहिए और नियमावली भी चेंज होनी चाहिए, जो कि मेरिट बेस पे नहीं एग्जाम बेस पे होना चाहिए। तो इनका मांग है उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को जो है मूल मतलब जो उत्तराखंड के मूल निवासी उनको ही मिले मौका। विद्यालय में 100% शौचालय फर्नीचर होगा उपलब्ध। तो शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने कहा दुर्गम विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। तो जहाँ पर दुर्गम विद्यालय में जो तैनाती होगी शिक्षकों की वो प्राथमिकता के हिसाब से करने की बात करेगी है। 7 दिन में जो है यहाँ पर 292 अतिरिक्त शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित होगी। तो यहाँ पर 7 दिन में जो है गेस्ट की 212 पदों की भर्ती है वो हो रही है, इसके लिए पूरा आश्वस्त कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जो है गुणवत्ता युक्त जो है शिक्षा पर फोकस करने की बात करी गई है और इसमें बताया गया कि डी श्रेणी में रखी गई
जज स्कूल भवन को जो है गिराकर नए भवन के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट मांगी जाएगी। और पीएम श्री धन जो है धन राशि जो आपके है समय पर खर्च नहीं करने वाले 12 जनपदों के जो सीओ है उनसे इसी सप्ताह जो है तलब की जाएगी रिपोर्ट, ये भी बताया गया है। और भारत दर्शन शैक्षिक प्रणाली में जो है छात्रों को का भी यहाँ पर चयन प्रारंभ कर दिया जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। सरकारी बैंकों में भी शुरू होगी अग्निवीर जैसी भर्तियां। तो आप देख सकते हैं कि सरकारी बैंक में भी अग्निवीर की तरह भर्तियां होने वाली हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में भी अस्थायी बहाली का सिलसिला शुरू हो गया है। अग्निवीर जैसे इन बहालियों में जो है 5 से लेकर 15,000 तक मानदेय पर कर्मचारी रखे जाएंगे। और नई व्यवस्था के तहत जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक ने जो है भर्ती शुरू कर दी है। तो इनकी भर्ती शुरू कर दी है, जिसमें 5,000 से लेकर 15,000 के मानदेय आपको मिलेगा। और अप्रेंटिस की योजना के तहत जो है आप होने वाले अस्थायी भर्तियों के लिए जो है केनरा बैंक ने 3,000 रिक्तियों के लिए घोषणा की है। तो 3,000 रिक्तियों की घोषणा करी है। इसमें यूपी के लिए जो है यहाँ पर 325 पदों की है। तो इन्होंने भर्ती शुरू भी कर दी है। और 21 से लेकर 35 साल के युवा जो है प्रशिक्षु के रूप में पहली बार ठीक है रग रहे बैंक। और 5 से 15,000 अप्रेंटिस प्रोग्राम के तहत इनको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अग्निवीर की तरफ भर्ती होने वाले हैं, बैंकों में भी अब शुरू हो चुके हैं। बात करते हैं यहाँ पर अब भी मनचाही जगह पर जमे हैं संबद्ध शिक्षक और कर्मचारी। शिक्षा के संबद्ध शिक्षक अब भी मनचाही जगह पर जमे हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इन शिक्षकों की सूची तलब करने के बाद विभाग को जो है इस तरह के 600 शिक्षक मिले, लेकिन इन शिक्षकों को ना तो मूल विद्यालय भेजा गया है, ना ही जो है संबद्ध करने वाले अफसरों के खिलाफ जो है किसी तरह की कार्रवाई हुई है, जिससे विभागीय कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े उठ रहे हैं, इस तरह का बताया गया है। उत्तराखंड में हो जाइए तैयार, अब यूके ट्रिपल अब निकालने वाला है 2,000 से अधिक जो है पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। तो उत्तराखंड के पुलिस विभाग में भर्ती के लिए जो है आप हो जाइए तैयार। इसमें बताया गया कि यदि आप पुलिस विभाग में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हो जाए तैयार। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विभाग जो है यहाँ पर पुलिस विभाग के कांस्टेबल के 2,000 से पद इसी माह जो है प्रक्रिया जो कार्यक्रम है जारी करने वाला है। इसके अलावा आयोग की ओर से तैयारी कर रही है। इसमें अब वन आरक्षी की यहाँ पर 600 पदों की भर्ती आपकी होनी है। साथ में यहाँ पर 200 पदों से अधिक यहाँ पर आपका जो है अन्य विभागों की भर्तियां हैं। कैलेंडर के हिसाब से इसी माह जो है जारी हो जाएगा। और वन आरक्षी का भी 600 पद है। युक्त पद की समूह की भर्तियां करें 465 पद है। और उसके साथ कुल टोटल जो है पदों की भर्ती है 751 पद भर्ती है निकाली गई। आवेदन शुरू हो रहे हैं, इसके नोटिफिकेशन का निकाल दिए जा चुके हैं। तो परीक्षा कैलेंडर आपका 2025 में जो भी भर्तियां हैं सब कुछ के भर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। आयोग की ओर से आगामी दिनों में होने वाली भर्तियां, जिसमें आपको यहाँ पर जनजाति कल्याण विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के युक्त परिषद में नई पद मिलेंगे 21 पदों पर शिक्षा भर्ती, जिसके लिए प्रस्ताव कर रखा है। साथ में अन्य पद हैं, सहायक विकास अधिकारी के 38 पद हैं और 9 मार्च को इसकी परीक्षा की जाएगी। वन के पद 200 करीबन है, वो पोस्ट आपके निकाले जाएंगे। तो बहुत सारे पद हैं जो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं यहाँ पर IJCAR में रोजगार के 118 पदों की भर्ती 13 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन एग्जिम बैंक में निकाले गए 88 पद, AYJNIHH में 21 पद निकाले गए हैं। राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण में 98 पद और राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान में 24 पद, JIPMER में 12 पद निकाले गए हैं। अन्य पद देखते हैं, इन पर भी ट्रैक कर सकते हैं।